You say that money cannot buy happiness? Hey. Habibi, come to Dubai. दोस्तों जरा सोचिए, एक दिन आप अपने बिस्तर पर सोए और अगले दिन सुबह आपकी आंख मखमल के बिस्तर पर अपने पालतू शेर के बाजू में खुले। आप उठकर अपने बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं। आपका बाथ टब गोल्ड प्लेटेड है, शीशे पर हीरे मोती जड़े हैं। इतना ही नहीं, आपकी टॉयलेट सीट भी सोने से बनी हुई है। वॉशरूम से निकलकर आप ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूरी दुनिया से मंगवाए हुए एक्सोटिक फ्रूट्स सजे हुए हैं। किचन में एक वर्ल्ड रिनाउंड मास्टर शेफ आपके लिए आपका मनपसंद ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा है। सारा घर एंटीक से सजा हुआ है, जिनकी कीमत अरबों में है। आप अपने डिजाइनर कपड़े पहनकर गैरेज से लाल रंग की फरारी निकालते हैं और फर्राटे से घर से निकल जाते हैं। लेकिन आप ऑफिस नहीं, अपने प्राइवेट याट पर जा रहे हैं, जहां आपके फ्रेंड्स पार्टी के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर क्या, महंगी शराब, 5 स्टार का खाना और पूरा दिन पार्टी, मतलब मौज मस्ती और कुछ नहीं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सपने को मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं खींच दिया, लेकिन दोस्तों दुबई के रईस बच्चे ऐसे ही सपनों जैसी आलीशान जिंदगी रोज जीते हैं। जी हाँ, गोल्ड प्लेटेड कार से लेकर अंडर वाटर बेडरूम तक इन रईसों की अय्याशियों की कोई हद नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ ऐसे बच्चों से जिन्हें देखकर आप भी सोचेंगे कि काश हमारी जिंदगी भी इतनी ही मजेदार होती। नमस्कार और स्वागत है आपका द फैक्टलैंड पर एक बार फिर से। जिस जगह सालों से सिर्फ रेत थी, आज वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। चाहे आप दुबई के बारे में कुछ जानते हो या ना जानते हो, लेकिन बुर्ज खलीफा और वहाँ के अमीर लोगों के शौक के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। दुबई में बेशुमार पैसा है और इसीलिए यहाँ के सुपर रिच किड्स वो हर मुमकिन चीज कर सकते हैं जो उन्हें दूसरे अमीर बच्चों से अलग दिखाए। अगर यकीन नहीं होता तो आप दुबई के इन रिच किड्स की इंस्टाग्राम फीड को एक बार स्क्रॉल डाउन करके इनकी रईसी और शौक देख सकते हैं। दुबई शहर दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेनियर्स के लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। दुबई में कुल 26,000 से भी ज्यादा मिलेनियर्स हैं। और वहीं इन मिलेनियर्स के बच्चों की बात करें तो इनकी जिंदगी किसी भी आम आदमी की तुलना से बेहद अलग है। हाई एंड लग्जरी सुपर कार्स तो दुबई की सड़कों पर ऐसे देखने मिलती हैं मानो ये इसी शहर और लोगों के लिए बनी है। वो भी क्यों ना, तो दुबई की अमेजिंग सड़कें और पैसे वाले लोग इन लग्जरी कार्स के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ की सड़कों पर फरारी, मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियाँ दिखना एक बहुत ही आम सी बात। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फरारी से इन अमीर बच्चों का दिल खुश हो जाता है, तो आपको इनके गैरेज में पार्क लग्जरी सुपर कार्स के कलेक्शन को जरूर देखना चाहिए, जो कि किसी लग्जरी कार शोरूम से कम नहीं लगता। इतना ही नहीं, इनको अपनी सुपर कार्स भी सबसे बेस्ट और सबसे अलग चाहिए, इसलिए ही तो ये करोड़ों की गाड़ी में और करोड़ों रुपए खर्च करके उन्हें कस्टमाइज करवाते हैं। कभी गोल्ड प्लेटेड गाड़ी तो कभी स्वॉर्स की क्रिस्टल से कवर की गई मर्सिडीज। हम में से कई लोग लिमोजिन गाड़ी का एक्सपीरियंस लेने का तो सिर्फ सपना ही देख सकते हैं, लेकिन दुबई के इन बच्चों को अपने बर्थडे पर या ग्रेजुएशन पर लिमोजिन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात तो फिर भी हजम हो जाती है, लेकिन इसे आप क्या कहेंगे कि दुबई के सबसे अमीर बच्चे को फरारी जैसी कार गिफ्ट में तब मिली जब वो सिर्फ 15 साल का था और उसके पास कार चलाने का लाइसेंस भी नहीं था। अगर आप ये नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि दुबई का रिचेस्ट किड और कोई नहीं, पॉपुलर यूट्यूब स्टार रशीद बलहासा है। यहाँ एक और हम सारे सेलिब्रिटीज की एक झलक देखने के लिए तरस जाते हैं, वही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस बच्चे से मिलने आते हैं। ये कितना रईस है, इसका अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले साल अपने एक स्टोर की ओपनिंग में रशीद ने बॉलीवुड के सबसे रईस स्टार सलमान खान को बुलाया था। रशीद को महंगी कार्स और जूते जमा करने का बहुत शौक है। यहाँ इसके शू कलेक्शन की कीमत लगभग 12 करोड़ है। वहीं इसके पास सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी वेरॉन है, जो कि 21 करोड़ रुपए की है। दुबई के ये अमीर बच्चे अपनी हाई एंड लग्जरी कार्स को मॉल्स में पार्क करके अपने लिए डिजाइनर ब्रांड्स जैसे गबाना, राल्फ लॉरेन, रोलेक्स, गुची वगैरह खरीदते हैं। और जब वो शॉपिंग के बाद इन हाई एंड ब्रांड्स के बैग्स को उठाते हुए थक जाते हैं, तो मॉल में वो पोर्टर हायर कर लेते हैं, जो उन बैग्स को उनकी कार तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों डिजाइनर फैशन तो वहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत आम बात है। जब तक वो उसे डायमंड या गोल्ड से कस्टमाइज नहीं करवाते, वो अपने फ्रेंड्स के लिए डिस्कशन का सब्जेक्ट कैसे बनेंगे। ये तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि दुबई दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है। ऐसा कहा जाता है कि जब सफाई कर्मचारी रात में मार्केट की सफाई करते हैं तो उन्हें वहाँ कई सोने के गिरे टुकड़े भी मिल जाते हैं। आगे अब ये क्लिप देखकर आप समझ जाएंगे यहाँ के लोग सोने में नहाते हैं, और नहाते ही क्यों, ये लोग तो सोना खाते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, दांतों में सोने की कोटिंग करवाना इनके कई अजीब शौकों में से एक है।
सोने के दांतों के साथ साथ सोना खाने का भी ये लोग शौक रखते हैं। ईडेबल गोल्ड डस्टेड कॉफी की चुस्की से लेकर 24 कैरेट गोल्ड बर्गर जैसी चीजों का शौक भी दुबई के ये रईस बच्चे रखते हैं। वो पेट्स भी रखते हैं तो वो भी नॉर्मल नहीं होते। दुबई के ये बच्चे बिल्लियां पालने का शौक रखते हैं। हालांकि उनकी बिल्लियां आकार में काफी बड़ी होती हैं, उनके पंजे बड़े होते हैं और वो बहुत खतरनाक होती हैं। तेंदुए, चीते और यहाँ तक कि शेरों को पालना भी दुबई में अब नॉर्मल नहीं है। ये बच्चे अपने शेरों को गाड़ी में डालकर पूरा शहर घुमाते हैं। हालांकि कई एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स के सालों के दबाव के बाद हाल ही में विदेशी जानवरों को पालने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया है। लेकिन अगर आपके पास विदेशी पालतू जानवर को खरीदने और पालने के लिए पैसे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास इन्हें छिपाने का साधन भी होगा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग तो साल भर में एक बार या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 बार कहीं घूमने फिरने जाते हैं। लेकिन दुबई के ये बच्चे दुनिया के नक्शे पर जहाँ मन करे वहाँ हाथ रखते हैं और कुछ सोचने से पहले ही उनका पर्सनल जेट रनवे पर पायलट्स और बटलर्स के साथ रेडी मिलता है। वो इतने शानदार कस्टमाइज प्लेन में यात्रा करते हैं जिन्हें हम दूर से देख लें तो भी भाग्यशाली होंगे। जब वो अपने निजी विमान से यात्रा नहीं भी कर रहे होते तब भी उनके पास एमिरेट्स एयरलाइंस के साथ उड़ान भरने का ऑप्शन होता है, जो कि दुनिया की सबसे शानदार एयरलाइन होने का दावा करती है। फ्लाई एमिरेट्स के साथ उड़ने का मतलब है कि आपको अपना खुद का पर्सनल कैबिन मिलता है, जिसमें एक बिस्तर, एक लग्जरी टॉयलेट, खाना और एक पर्सनल कैबिन इंक्लूड होता है। इसके अलावा ये बच्चे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और इन्हें दिखावा करना काफी पसंद है। इसलिए ये लोग अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के हर पहलू को ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, जिन्हें देखकर हम जैसे लोग बस जलते रहते हैं और करेंगे भी क्या। तो दोस्तों, अगर दुबई के अमीर बच्चों का ऐसा लाइफस्टाइल है तो जरा सोचिए दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का परिवार किस आलीशान तरीके से जीता होगा। इनके अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक हैं। दुबई के प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अपने आप में ही एक स्टाइल आइकन है, जिनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बड़ी तादाद में है। हिज हाइनेस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को प्यार से लोग फजा भी कहते हैं। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और उन्हें स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, हॉर्स राइडिंग और जिपलिंग का बहुत शौक है। इनकी रईसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनको एक बार एक ऊंट इतना पसंद आया कि उन्होंने 35 करोड़ रुपए देकर उसे खरीद लिया। वाह, ऐसा हो तो इतना। इनके पास 8 गाड़ियां ऐसी हैं जो जमीन के साथ साथ पानी पर भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। इनकी फैमिलीज की कार्स मिलाकर इनके पास 100 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं और इनमें कोई भी छोटी मोटी ब्रांड की नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड्स की गाड़ियां इनमें शामिल हैं। इन्हें विंटेज कार्स का भी काफी शौक है। इस रॉयल फैमिली ने अपनी लैम्बोर्गिनी और रॉयल्स रॉयस को अपग्रेड करने में काफी पैसा खर्च किया है। उन्होंने अपनी इन दोनों कार्स को 15 करोड़ रुपए खर्च करके सोने का बना दिया। इसके अलावा उनके पास 500 करोड़ का एक प्राइवेट यॉट है जिसका नाम स्मराल्डा है, जिसमें हर तरह की लग्जरियस फैसिलिटी मौजूद है। यॉट तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन दोस्तों इनके पास दुबई के नाम की एक शिप भी है जिसकी कीमत लगभग 3000 करोड़ रुपए है। यही नहीं, इस रॉयल फैमिली के पास 40 बोइंग 787 प्राइवेट प्लेन्स हैं। जब भी कोई मुसीबत आती है तो दुबई के रूलर अपने प्राइवेट जेट्स मदद के लिए भेज देते हैं। लोगों की मदद करने में उनका बेटा भी पीछे नहीं है। जब यूएई के एक कैंसर पेशेंट ने अपनी बीमारी के बारे में ऑनलाइन पोस्ट किया कि पैसे न होने की वजह से वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था, तो दुबई के प्रिंस से उसकी ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए तुरंत मदद के लिए भेज दिए। दुबई ऑटिज्म सेंटर को भी उन्होंने लगभग 43 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। तो दोस्तों, आज के इन रईसों और उनके बिगड़े हुए अय्याश बच्चों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? और अगर आप भी इतने रईस होते तो वो कौन कौन सा शौक है जो आप पूरा करते? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने लाइक और शेयर के साथ साथ हमें सपोर्ट करते रहें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।